नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल इकोस फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है अर्जुन जी ने कुन्नूर, तमिलनाडु से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। आज हमारे पास अर्जुन की भेजी हुई एक बहुत ही दिलचस्प चिट्ठी है। हाँ। ये नीलगिरी के पहाड़ियों में बसे कुन्नूर से है और इसमें अर्जुन ने अपने कुछ ऐसे अनुभवों के बारे में बताया है जो 5 साल पहले शुरू हुए और आज भी उनके साथ है। और ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है ना? हाँ। अर्जुन ने अपने लेटर में अपने साइकोलॉजिकल सफर को भी डॉक्यूमेंट किया है। हाँ। और साथ ही कुछ स्थानीय लोक कथाओं का भी जिक्र है जिनसे वो अपने अनुभवों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इन सभी पहलुओं को जोड़कर देखेंगे। एग्जैक्टली। तो आज का मिशन ये है कि इन अनुभवों के पैटर्न को समझा जाए। डर से शुरू होकर एक अजीब सी आदत तक का ये सफर, इसके पीछे क्या हो सकता है? तो चलिए कहानी के उस हिस्से से शुरू करते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ। The origin point। आज से 5 साल पहले कुन्नूर के बाहरी इलाके में एक पुराना 3 मंजिला घर। किसी भी पैटर्न को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि पहली घटना क्या थी और वो कितनी इंटेंस थी। तो अर्जुन और उनकी बहन काव्या तीसरी मंजिल के एक स्टडी रूम में थे। दोनों में किसी बात पर बहस हुई और काव्या ने गुस्से में अर्जुन को कमरे से बाहर कर दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मतलब अर्जुन अकेले, गुस्से में और एक तरह से ट्रैप्ड महसूस कर रहे थे। ये इमोशनल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अर्जुन लिखते हैं कि हॉल में बस एक बल्ब टिमटिमा रहा था और बाईं तरफ जो सीढ़ियां थी वो नीचे सीधे अंधेरे में जा रही थी। अच्छा। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, काव्या दरवाजा खोलो यार, मजाक मत करो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो माहौल में टेंशन पहले से ही है, अंधेरा, अकेलापन और फ्रस्ट्रेशन। और ठीक उसी वक्त जब वो दरवाजे से पलटकर सीढ़ियों की तरफ मुड़े, उन्होंने उसे देखा। सीढ़ियों के ठीक ऊपर एक लड़की चुपचाप खड़ी थी। यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन अर्जुन ने दिया है वो कमाल का है। ये कोई धुंधली परछाई या सिर्फ एक एहसास नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक फिजिकल प्रेजेंस थी। हाँ, डिटेल्स बहुत स्पेसिफिक हैं। लड़की ने एक सफेद ड्रेस पहनी थी जिसका निचला हिस्सा गीला था, जैसे वो पानी से चलकर आई हो। ओके। बाल लंबे, उलझे हुए, चेहरे को ढके हुए और स्किन, उन्होंने लिखा है, चूने जैसी सफेद। ये सारे विजुअल क्यूज डर को और बढ़ा देते हैं। गीले कपड़े, उलझे बाल, ये सब केओस और डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन सबसे स्ट्राइकिंग डिटेल तो कुछ और है। उसकी आंखें। अर्जुन ने लिखा है कि जब हवा से उसके बाल हटे तो उन्होंने देखा कि उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। पूरी तरह सफेद? हाँ, उनमें कोई पुतली, कोई आयरस नहीं था, बस सफेद, और वो सीधे अर्जुन को घूर रही थी। दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट। साइकोलॉजी में जब हम कुछ ऐसा देखते हैं जो हमारे ह्यूमन टेम्पलेट से मैच नहीं करता, जैसे बिना पुतलियों वाली आंखें, तो हमारा दिमाग उसे तुरंत एक खतरे के तौर पर रजिस्टर करता है। ये एक प्राइमल फियर रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, जिसे अनकैनी वैली इफेक्ट भी कहते हैं। ये सिर्फ डर नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल शॉक है। अर्जुन की हालत भी वैसी ही हुई। वो लिखते हैं कि उनका गला सूख गया, वो चीख भी नहीं पाए, बस दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। काव्या, दरवाजा खोलो, प्लीज खोलो इसे। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। वो भाग नहीं सकते थे तो उन्होंने फाइट को चुना, यानी दरवाजे पर जोर से आवाज करना। जब तक काव्या ने दरवाजा खोला, वो कांपते हुए अंदर घुसे। लेकिन जब काव्या ने बाहर झांका तो वहां कोई नहीं था। कोई नहीं था। सीढ़ियां पूरी तरह खाली थीं। इस पहली घटना ने, ऐसा लगता है, अर्जुन के दिमाग पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। बिल्कुल, ये एक ब्लूप्रिंट बन गया, एक इंटेंस ट्रॉमेटिक इवेंट जो उनके परसेप्शन को हमेशा के लिए बदल सकता था। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस घटना के बाद अर्जुन का परिवार एक नए मॉडर्न घर में शिफ्ट हो गया जो नीलगिरी के जंगलों के बीच था। ओके। उन्हें लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन 2 साल पहले ये अनुभव एक नए रूप में वापस आया। रूप बदला, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, अर्जुन अपने दोस्तों राकेश, मनोज और तेजस के साथ घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। वो पानी पीने के लिए अंदर गए और जब वापस लौटे तो उन्हें लगा कि कोई चीज उनके पीछे से बहुत तेजी से गुजरी है। पहले एक स्टैटिक साइलेंट फिगर थी और अब एक फास्ट मूविंग शैडो। पैटर्न बदल रहा है।
उन्होंने अपने लेटर में लिखा है लाइक अ शैडो डॉटिंग इनटू द ट्रीज। उन्हें एक पल को लगा कि उनके किसी दोस्त ने डराने के लिए मजाक किया है, लेकिन जब उन्होंने पेड़ों की तरफ जाकर देखा तो तीनों दोस्त एक ही जगह पर खड़े होकर उनकी तरफ ही देख रहे थे। कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं था। तो ये एक्सटर्नल वैलिडेशन भी हो गया कि उनके दोस्त वहां नहीं थे। इसका मतलब जो भी था वो उन तीनों के अलावा कुछ और था। हाँ, ये घटना पहले वाले से ज्यादा एम्बिग्यूअस है। पहली बार में उन्हें साफ पता था कि उन्होंने क्या देखा। इस बार ये एक शक है, एक तेज एहसास। एग्जैक्टली। और फिर पिछले साल गर्मियों में ये अनुभव और भी पर्सनल और इन्वेसिव हो गया। इस बार ये घर के अंदर आ गया। घर के अंदर ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। घर हमारी सेफ स्पेस होता है। जब वो बाउंड्री टूटती है तो डर और एंजाइटी का लेवल कई गुना बढ़ जाता है। अर्जुन अपनी बहन काव्या के कमरे में सोने गए थे। काव्या सो रही थी, खिड़की खुली थी और चांदनी जमीन पर फैली थी। ठीक है। जैसे ही अर्जुन को नींद आने वाली थी, उन्होंने खिड़की के बाहर से एक परछाई को गुजरते देखा। बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई हवा में तैर रहा हो। स्लो मूवमेंट ये तेज भागती परछाई से ज्यादा डरावना हो सकता है, क्योंकि ये दिखाता है कि उसे कोई जल्दी नहीं है, कोई डर नहीं है। अर्जुन का खून जम गया। उन्होंने मुड़कर देखा, काव्या सो रही थी और तभी खिड़की के शीशे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। अच्छा। एक बार, फिर दूसरी बार। दस्तक दरवाजे पे नहीं, खिड़की पर। ये पैसिव ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक्टिव एंगेजमेंट है। हाँ, ये एक तरह से ध्यान खींचने की कोशिश है। यहाँ पर वो चीज सिर्फ दिख नहीं रही, वो इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रही है। अर्जुन बताते हैं कि वो इतने डर गए कि बिना हिले, बिना पलक झपकाए सुबह होने का इंतजार करते रहे। अब यहाँ एक पैटर्न बहुत साफ दिखता है। सीढ़ियाँ, जंगल के किनारे पेड़ और खिड़की। थ्रेशोल्ड्स, दहलीज, ये वो सिंबॉलिक जगह होती हैं जहाँ एक दुनिया दूसरी से मिलती है। बिल्कुल। अंदर और बाहर, रोशनी और अंधेरा, जाना पहचाना और अनजाना। लोक कथाओं से लेकर साइकोलॉजी तक इन जगहों को हमेशा से ही लिमिनल स्पेसेस माना गया है, यानी बीच की जगहें जहां कुछ भी हो सकता है। सही बात है। ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि अर्जुन के सारे अनुभव ऐसी ही जगहों पर हो रहे हैं। ये उनके सबकॉन्शियस डर को प्रोजेक्ट करने के लिए परफेक्ट लोकेशंस हैं। और इन सालों में अर्जुन के लिए ये चीजें आम हो गई हैं। पेड़ों के पीछे से निकलती परछाइयां, सुनसान सड़कों पर अचानक दिखने वाले लोग और अकेले चलते हुए पीछे से कदमों की आहट, ये सब उनके जीवन का हिस्सा बन गया है। और यहीं से अर्जुन की साइकोलॉजिकल जर्नी का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा शुरू होता है। डर से स्वीकृति तक का सफर। हाँ, वो अपने लेटर में लिखते हैं कि पहले वो हर आहट पर चौंक जाते थे, अंधेरे से डरते थे, लेकिन अब उन्हें इसकी आदत हो गई है। वो हर गर्मी में उन्हें देखते हैं। अच्छा। उन्हीं जगहों पर, सीढ़ियों पर, जंगलों में, खिड़कियों पर, ताकि आप रोजमर्रा की जिंदगी जी सकें। सही। इसे साइकोलॉजी में हैबिचुएशन कहते हैं। आपका ब्रेन उस स्टिमुलस पर रिएक्ट करना कम कर देता है जो बार बार होता है, लेकिन यहाँ हैबिचुएशन से भी ज्यादा कुछ हो रहा है। आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? अर्जुन सिर्फ इन अनुभवों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें एक मतलब दे रहे हैं। मतलब दे रहे हैं? हाँ, और इसके लिए वो अपने आसपास की संस्कृति और कहानियों का सहारा ले रहे हैं। आप उस कहावत की बात कर रहे हैं जो उन्होंने लेटर में लिखी है। हाँ। कुन्नूर में कही जाने वाली एक बात। पहाड़ों की आत्माएं हर किसी को नहीं दिखती, सिर्फ उन्हें दिखती हैं जो धुंध के पार देख सकते हैं। एग्जैक्टली। ये लाइन अर्जुन के पूरे अनुभव को बदल देती है। इस नैरेटिव को अपनाकर वो अब एक डरा हुआ विक्टिम नहीं है, वो स्पेशल है। हाँ, वो स्पेशल है। उनके पास एक काबिलियत है जो बाकियों के पास नहीं है। उन्होंने अपने डर को एक पहचान, एक आइडेंटिटी में बदल दिया है। ये उनके लिए उन अनुभवों के साथ जीने का एक बहुत जरूरी टूल बन गया है। तो क्या ये एक तरह का सेल्फ प्रिजर्वेशन है? बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और साइकोलॉजिकल एंगल हो सकता है जिसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। अच्छा। क्या ऐसा मुमकिन है कि उस पहली भयानक घटना के बाद अर्जुन का दिमाग हाइपर विजिलेंट हो गया हो? मतलब वो अब उन छोटी छोटी चीजों, परछाइयों और आवाजों को ज्यादा नोटिस करने लगा हो, जिन्हें हमारा दिमाग आमतौर पर फिल्टर आउट कर देता है। और हर बार जब वो ऐसा कुछ देखते हैं तो उनका ये विश्वास और पक्का हो जाता है कि पहाड़ों की आत्माएं उनसे बात कर रही हैं। मतलब ये कि वो जो देख रहे हैं वो असल में वहाँ है, लेकिन उसे मतलब उनका दिमाग दे रहा है। या ये भी हो सकता है कि उनका दिमाग ही स्ट्रेस और एक्सपेक्टेशन की वजह से ये पैटर्न्स क्रिएट कर रहा हो। हमारे दिमाग अंधेरे में या आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ आवर आई चेहरे और इंसान जैसी शक्लें देखने के लिए वायर्ड है। हाँ, ये तो होता है। इसे पैरेडोलिया कहते हैं। जब आप पहले से ही डरे हुए हों और कुछ देखने की उम्मीद कर रहे हो तो इसकी संभावना और बढ़ जाती है। तो हमारे पास दो बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं। एक तरफ अर्जुन का नैरेटिव है कि
पहाड़ों ने उन्हें चुना है और वो धुंध के पार देख सकते हैं। दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि एक ट्रॉमा ने उनके ब्रेन को रीवायर कर दिया है ताकि वो दुनिया को अलग तरह से परसीव करे। और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। हो सकता है दोनों में ही सच्चाई हो। अच्छा, अर्जुन जो अनुभव कर रहे हैं वो उनके लिए 100% रियल है, चाहे उसका सोर्स बाहरी हो या अंदरूनी। उसका असर उनकी जिंदगी पर पड़ रहा है। फैसिनेटिंग बात यह है कि उन्होंने इस असर को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलने का एक तरीका ढूंढ लिया है। अपने लेटर के अंत में अर्जुन कुछ सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, क्या ये एक श्राप है या एक तोहफा, या शायद इन पहाड़ियों ने मुझे खुद चुना है? उन्होंने कोई जवाब नहीं मांगा है, बस ये सवाल हवा में छोड़ दिए हैं। क्योंकि शायद जवाब उतना जरूरी नहीं है जितना कि सवाल पूछते रहना। ये दिखाता है कि वो अब भी प्रोसेस कर रहे हैं, अब भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। डर की जगह अब क्यूरियोसिटी ने ले ली है। तो ये थी अर्जुन की कहानी, एक डरावनी रात में सीढ़ियों पर दिखी एक लड़की से लेकर परछाइयों के साथ जीने की आदत तक का सफर। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे इंसान सबसे अजीब और डरावने हालातों में भी मीनिंग और पैटर्न ढूंढ लेता है। हम कहानियों से ही दुनिया को समझते हैं, और जब दुनिया समझ नहीं आती तो हम नई कहानियां बना लेते हैं। अच्छो, क्या हो अगर उस पहली लड़की को देखने के बाद डर कर हमेशा के लिए उस दरवाजे के पीछे छिपने के बजाय अर्जुन ने अनजाने में उस धुंध के पार देखने का फैसला कर लिया हो, जबकि हम में से ज्यादातर लोग शायद डर कर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है ecosfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।